चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, सेंटेंस को पढ़ लेते हैं जो दिया है। क्या दिया है? सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वर सोल्ड. The number of tickets of ₹200 sold was 20 more than the number of tickets of ₹100. The total amount received by the theatre by the sale of tickets was ₹37,000. Find the number of ₹100 tickets sold. That means हमने ये स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, पूरा सम पढ़ लिया। इसमें समझा कि लास्ट सेंटेंस में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स सोल्ड। तो ₹100 टिकट्स मतलब कुछ तो टिकटों के बारे में बात किया है। फर्स्ट सेंटेंस ही के बताया, सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वर सोल्ड। मतलब एक थिएटर में एक ड्रामा चल रहा था, उसके दो प्रकार की टिकटें बिक रही थी। एक थे ₹100 की टिकटें और दूसरी थी ₹200 की टिकटें। इसका इंफॉर्मेशन है, बट ₹200 की कितनी बिकी, ₹100 की कितनी बिकी, मतलब नंबर ऑफ टिकट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 sold was 20 more than the number of tickets of ₹100. मतलब इस स्टेटमेंट में दोनों टिकटों के नंबर के बारे में बोला गया है, कितनी बिकी है। अब दोनों के बारे में बोला गया है, ऐसा स्टेटमेंट जब आता है कंपैरिजन का, तो मैंने हमेशा कहा है जो बाद में आता है उससे हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे। ये ट्रिक है, और ये ट्रिक के बारे में मैंने पहले भी कहा है, जहां पे मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स पहले किए हैं। वो वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। तो आप बोलोगे हाँ, सो नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100 जो है उसे हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे। सिर्फ ट्रिक नहीं, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो भी आपको समझ जाएगा, बिकॉज स्टेटमेंट में क्या बोला है, नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड was 20 more than the number of tickets of ₹100. मतलब ₹100 की जितने टिकटें बिकी हैं उससे 20 ज्यादा बिकी हैं ₹200 की टिकटें। मतलब अगर हमें ₹100 की टिकटें कितनी बिकी हैं वो पता है, तो ही हम ₹200 की टिकटें कितनी बिकी हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है, हमें सबसे पहले लिखना होगा लेट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ₹100 बी अ वेरिएबल। हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे x। सिंपल है, तो ट्रिक से भी समझ सकते हो, स्टेटमेंट पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अब अगर ₹100 की कितनी टिकटें बिकी हैं उसको हमें x लिया है, तो अब हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200। ₹200 की कितनी टिकटें बिकी हैं उन्होंने दिया है 20 मोर, मतलब 20 ज्यादा। ओके, दैट मींस +20 किससे, देन द नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स। ₹100 टिकट्स कितनी बिकी है x, उससे भी ज्यादा, मतलब इट इज x + 20। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100, नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200, दोनों का इंफॉर्मेशन आ गया। बट आप बोलोगे अगर ये फाइंड करना है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें इक्वेशन फॉर्म करना होगा। और अगर इक्वेशन फॉर्म करना है तो कंडीशन जरूर दिया होगा स्टेटमेंट में। देखिए सब में क्या है, तो दिया है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर, मतलब थिएटर ने जो टोटल अमाउंट कलेक्ट किया बाय सेल ऑफ टिकट्स was ₹37,000। ओके, ये कंडीशन है। तो कंडीशन जब यूज करेंगे तो लिखना जरूर वहां पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन से समझते इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, बहुत इजी है। अमाउंट कलेक्टेड मतलब टोटल अमाउंट जो थिएटर ने कलेक्ट किया सभी टिकटों को बेच के, वो था 37,000। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए ₹100 की मैं बोलता हूं हमने 5 टिकटें बेची, मतलब थिएटर ने बेची। ₹100 की अगर 5 टिकटें बेची है तो थिएटर ने कितना पैसा कलेक्ट किया, मतलब अमाउंट रिसीव कितना होगा, ₹100 की 5 मतलब 100 × 5, मतलब आप बोलोगे ₹500 कलेक्ट किया। इजी है। अगर 7 टिकटें बेची तो कितना पैसा कलेक्ट होगा, आप बोलोगे 100 × 7, कितना आएगा 700। अब मैं कहता हूं अगर नंबर ऑफ टिकट जो सोल्ड है हमें नहीं पता है, हमने उसे x एज्यूम किया है, तो मुझे बताइए अगर नंबर ऑफ टिकट्स x होगा, ₹100 के x टिकट बेचे हैं तो कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, वेरी गुड, वो होगा 100 × x, दैट इज 100x, है ना। नंबर से आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। सेम वे ₹200 की जो टिकटें हैं कितनी बिकी है, x + 20। तो ₹200 के कितने टिकटें बिकी है, x + 20, तो उससे कितना पैसा कलेक्ट होगा। आप बोलोगे बहुत इजी है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 200 × x + 20, इतना पैसा जमा। अब उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा है
कि द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब 200 रुपए की और 100 रुपए की सब टिकटें बेच के जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो पैसा कितना है, इन दोनों का एडिशन, एंड दैट इज इक्वल टू 37,000। दैट मींस आप बोलोगे इक्वेशन तो बन गया ना, तो ये जो है इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 37,000, वो होगा इक्वेशन। तो चलिए लिखिए 100x प्लस 200 इंटू एक्स प्लस 20, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास होगा टोटल अमाउंट कलेक्टेड, और वो कितना है 37,000, मतलब बन गया इक्वेशन। सो वाज़न्ट दैट इजी, आपको ऐसा टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको इजीली दिया है। तो आप बोलोगे बन गया इक्वेशन। अब इक्वेशन बना मतलब आप बोलोगे अभी सॉल्व करना तो हमें आता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले आप बोलोगे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो 100x तो ऐसे ही रखते हैं, राइट। 200 इंटू एक्स प्लस 20 है तो 200 मल्टीप्लाई करना होगा उस बाइनोमियल के साथ, तो क्या होगा प्लस 200 इंटू एक्स, दैट इज प्लस 200x, वेरी गुड। प्लस 200 इंटू प्लस 20 है, सो प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, 200 इंटू 20, 2 इंटू 2 4, और कितने जीरोस है वहां पे, 3 जीरोस, दैट मींस वहां पे कितना आएगा, वहां पे आएगा 4000, दैट इज इक्वल टू 37,000। वाह ये तो और इजी है। अब आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वहां पे कोई लाइक टर्म है, आप बोलोगे हाँ एक्स के टर्म्स है ना, 100x प्लस 200x, तो उसे ऐड कीजिए, सॉल्व कीजिए। 100x प्लस 200x कितना होगा 300x, 300x प्लस 4000 इज इक्वल टू 37,000। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो वेरिएबल टर्म है वो एक ही टर्म है, उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, उसके साथ जो कांस्टेंट है 4000 उसे शिफ्ट कीजिए, कांस्टेंट्स ऑन द अदर साइड। सो 4000 को जब हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा माइनस 4000, दैट मींस हमें क्या मिलेगा 37,000 माइनस 4000, वेरी गुड। हाँ बोलोगे तो बहुत सिंपल है, तो चलिए राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 37,000 माइनस 4000 कितना है, बहुत इजी है 33,000, वेरी गुड, तो लिख लिया। अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 300x माने 300 इंटू एक्स, सो x के साथ इंटू 300 है तो x को हम वैसे ही रखेंगे, इंटू 300 जो है वो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो बन जाएगा डिवाइड बाय 300, मतलब राइट हैंड साइड पे आएगा 33,000 अपॉन 300। अब कैंसिलेशन करेंगे, आप बोलोगे तो बहुत इजी है, 2 जीरो डिनोमिनेटर से 2 जीरो न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया है, वेरी गुड। अब क्या होगा 330 अपॉन 3, दोनों 3 से कैंसिल होता है, 3 1 एंड 0, दैट मींस कितना है, x की वैल्यू आ गई है 110। x क्या है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ₹100, और वही तो हमें फाइंड करना था, दैट मींस x जो है दैट इज नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100 जो हमें फाइंड करना था। हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे 100 रुपीज की कितनी टिकटें बिकी है 110, तो लिखिए स्टेटमेंट नंबर ऑफ 100 रुपी टिकट सोल्ड इज 110। अब इस सब में अगर उन्होंने कहा होता ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ 200, तो आप फाइंड कर सकते हैं 200 रुपए की कितनी टिकटें, वो भी मिल सकता है, x प्लस 20 दैट मींस 110 प्लस 20 दैट इज 130, बट पूछा है क्या, नहीं पूछा है, तो जो पूछा है उसका ही जवाब हमें देना है और वही लिखना है फाइनल आंसर, लिख लिया। आप बोलोगे तो बहुत इजी था ना, अब समझ में आ रहा है, जब हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो आप चाहते हैं ना आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स है, खास मित्र हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, तो उनके साथ शेयर कीजिए। और वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अब तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो अब कर लेना, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।